यूपी के मेरठ में पति सौरभ राजपूत की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बलिया से एक और दिल दहला देने वाला सच सामने आ गया। यह कहानी है रिटायर्ड फौजी देवेंद्र कुमार की, जो दुश्मनों से लड़ते लड़ते थक गया था, पर हार तब मानी जब उसके अपनों ने ही उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। दरअसल बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव में आए दिन मानव शरीर की अलग अलग हड्डियां, मांस जैसे हाथ, पैर और धड़ मिलने लगे थे। ये सूचना किसी ने पुलिस वाले को दी और उसके बाद जब मामला खुलता है तो खुद पुलिस की टीम हैरान हो जाती है। कभी कुएं में शरीर का एक अंग मिलता है तो कभी बगीचे में शरीर का दूसरा अंग मिलता है, लेकिन पुलिस वालों ने जब खोजते खोजते सारे अंगों को बरामद कर लिया तो फिर बात आ गई कि आखिरकार इस अंग का सिर कहाँ है। इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब एक महिला ने अपने पति के गुम होने की खबर थाने में दर्ज कराई और फिर ये पूरा मामला पत्नी और उसके प्रेमी से जुड़ा हुआ निकला। पत्नी ने प्रेमी अनिल यादव के साथ मिलकर पहले देवेंद्र यानी जो उसका पति था उसकी निर्मम हत्या की और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 2 हाथ, 2 पैर और सिर, सभी अंगों को अलग अलग पॉलिथीन में बंद कर एक गाड़ी में भरकर दूर दराज खेतों में फेंक आए। बाकी धड़ को एक सूने कुएं में डाल दिया। ये कोई आम मर्डर नहीं, यह एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री थी जिसमें न चेहरा मिला न नाम, लेकिन एक बेटी की हिम्मत ने इस जघन्य सच को उजागर कर दिया। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खेतों में जब लाश के अंग मिले तो पुलिस भी हैरान रह गई थी। शुरुआती जांच में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक दिन बाद जब कुएं से धड़ बरामद हुआ तो सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगी। देवेंद्र की पत्नी के प्रेम संबंध थे एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम है अनिल यादव और उसी ने देवेंद्र की हत्या की प्लानिंग की। हत्या को अंजाम दिया गया कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित एक मकान में, जहां देवेंद्र को मौत के घाट उतार दिया गया। शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काटा गया, फिर प्रेमी ने बोलेरो गाड़ी से अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। सोमवार की रात जब पुलिस सदर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी तभी बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश हुई। जवाब में उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में अनिल यादव के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी सतीश यादव मौके से फरार हो गया। अब दोनों ही पुलिस के गिरफ्त में हैं और देवेंद्र की पत्नी पर भी हत्या का केस दर्ज किया गया। एक बेटी ने अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ी थी और एक रिटायर्ड फौजी के टुकड़े टुकड़े शव को इंसाफ की राह दिखाई दी। सुनवाते हैं आपको आखिर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बताया गया। शनिवार 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र के खरीद गांव के दियर में कुछ मानव अंग मिले थे, 2 हाथ और 2 पैर। उस परिप्रेक्ष्य में थाना कोतवाली में उसी दिन 10 तारीख में रात में 8 बजे एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी कि वो उनके पति अपनी लड़की को लेने बक्सर रेलवे स्टेशन गए हैं, वो वापस नहीं आए। जब उस गुमशुदगी में दिए गए नंबर की तहकीकात की गई तो ये निकला कि वो नंबर स्थिर रहा, उस स्थान से कहीं गया ही नहीं। तो इस पर संदेह हुआ। फिर जो वादनी थी उससे गहनता से पूछताछ की गई, परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ की गई तो इस घटना का खुलासा हुआ है। और इसमें जो आवेदिका थी गुमशुदगी की, उसी के द्वारा प्रेम प्रसंगों के चलते हुए अपने पति की अपने पुरुष मित्रों के साथ हत्या की गई और इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके शरीर के अंगों को काट के ट्रांसपोर्टेशन की लिहाज से कि अलग अलग जगह पे इन्हें डिस्पोज ऑफ कर देंगे, क्योंकि हर अपराधी का ये रहता है कि किसी तरह से पहचान ना हो। लेकिन ये कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और इस पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ है। महिला सहित उसके 3 मित्रों को जेल भेजा जा रहा है। कुल 4 लोग इसमें जेल जा रहे हैं। इस घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है तथा जो आला कत्ल हैं जिससे उनके शरीर के अंग काटे गए थे और उसको भी बरामद किया गया। मामले में कुछ लोगों के एनकाउंटर भी हुए हैं सर।
इस पूरी घटना की विवेचना के दौरान पूरी हमारे जनपद की पुलिस हाई अलर्ट पे थी, जगह जगह चेकिंग चल रही थी। थाना सिकंदरपुर जब अपराधियों के गांव में दबिश दे रहे थे तो उन्हें ये इनपुट मिला था मुखबिर के माध्यम से कि ये लोग भागने की तलाश में हैं। उसी दौरान कोतवाली पुलिस द्वारा भी चेकिंग चल रही थी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। उस रोज मोटरसाइकिल ने रुकी नहीं, बल्कि वो पुलिस पे फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी करके जब आत्मरक्षा में फायरिंग की तो उनमें से एक बदमाश को गोली लगी। जब उनसे पूछताछ की गई तो वो इसी घटना में संलिप्त आरोपी पाया गया था और उसी के पास से आला कत्ल की भी बरामदगी हुई है और अवैध हथियार भी मिले थे और मोटरसाइकिल भी वो संदिग्ध प्रतीत हो रही है, उस बारे में विवेचना चल रही है। तो एक अपराधी के पुलिस क्रैकडाउन में घायल हुआ। बलिया में हुई इस जघन्य हत्याकांड ने सबके मन में फिलहाल यही सवाल है कि आखिरकार पत्नी को ऐसी क्या आन पड़ी थी कि अपने पति को छोड़कर वो एक प्रेमी के लिए इस कदर दुर्दांत बन गई कि उसकी न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके शव के टुकड़े काट डाले और फिर बड़ी ही बेरहमी से उन्हें अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया, क्योंकि उसे शुरुआत में लगा कि इस मौत को वो आसानी से छिपा लेगी। लेकिन कहते हैं ना, हर गुनाह का एक दिन इंसाफ जरूर होता है। बलिया में जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक उदाहरण था कि जब रिश्ते फरेब में बदलते हैं तो अंत होता है लहूलुहान और इंसानियत शर्मसार।